अनुपमा गणेशा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, पूरा मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर मेरा हो चुका है। एक तो मैंने 31 मई को दिया था जो कि जीके फर्स्ट पेपर मेरा था, और 1 जून को मैंने दिया था हिस्ट्री वाला पेपर। 3 जून को मेरा पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर था, जिसका जीके फर्स्ट वाला पार्ट था वो सुबह 10 बजे से था, और पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट जो था हमारा सेकंड जो खुद का सब्जेक्ट है वो था 2:30 से लेके 5:30 तक, है ना। तो इस तरह से अब पेपर आप भी दे के आए होंगे, है ना। पेपर मैंने भी दिया है, पेपर आप भी दे के आए होंगे। हमारे 2-3 दिन थोड़े खराब भी हुए हैं, क्योंकि पेपर देने भी जरूरी होता है। अगर हमने कोई फॉर्म भरा है तो थोड़ा हमें एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूंगी आज वाला जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। खासकर जो भी एस्पिरेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो आपको ध्यान से देखना है। आज वाले वीडियो में आपको इतनी अच्छी मतलब ऐसी क्या बातें बताने वाली हूँ, या जिससे हमें क्या ऐसा हमको सीखना है कि आगे चलकर हम कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हमने दिया है ना, उससे हमें सीख लेनी है। उससे हमें सीखना है कि हाँ, कैसे क्या पैटर्न आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है। सबसे पहले तो क्या हमने जो आरपीएससी के प्रति हमारा जो डर था ना, उसको हमें थोड़ा निकालना है। अभी थोड़ा सा हमें आरपीएससी ने थोड़ा सा रिलैक्स मतलब कर दिया है थोड़ा सा पेपर को लेकर, कि पेपर जो आ रहे हैं ना, वो ना हम उसको इजी कह सकते हैं ना टफ कह सकते हैं। मॉडरेट वाले क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, तो उनको देखकर हमें थोड़ा सा ये अंदाजा तो हो गया है कि सेकंड ग्रेड में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इतना ज्यादा हैवी नहीं आएंगे। अगर फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं ना मॉडरेट वाले, तो आप बिल्कुल अपने डर को निकाल देना कि आरपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगी। तो सबसे पहले हमें अपने डर को बाहर निकालना है, यही हमें सीखना है फर्स्ट ग्रेड के पेपर से। सबसे पहले तो हमें आरपीएससी के प्रति जो भी क्वेश्चन के प्रति हमें डर लग रहा था ना, उसको हमें सबसे पहले निकालना है। दूसरी बात आपको कहना चाहूंगी कि जो आरपीएससी है उन्होंने इस बार ज्यादा परेशान नहीं किया है एस्पिरेंट को, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट क्लियर है और जिनका जीके फर्स्ट पेपर बिल्कुल मॉडरेट आया था ना, तो जिनका अपना सब्जेक्ट क्लियर है वो आराम से सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। और जिनका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है वो तो कैसे सिलेक्शन लेंगे। जैसे कि मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ फर्स्ट ग्रेड की, है ना, तो मेरे पास ना सब्जेक्ट की कोई बुक है ना, और तो मैंने तैयारी नहीं की है, लेकिन मैं पेपर देने गई थी, है ना। तो इसी तरह से आपको कहना चाहूंगी कि जो भी अच्छे से अपने जिनका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, साथ ही में फर्स्ट पेपर को भी लेकर चल रहे हैं ना, उनका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में भी, क्योंकि पेपर इस तरह से लेवल का ही आया था, इतना कठिन हम नहीं कह सकते हैं। और सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ग्रेड से पेपर से हमें यही सीखने को मिलता है, अभी जो हमारा कंटेंट है ना, हमें उसी पर ध्यान देना है। नया कंटेंट नहीं लेना है, ना हमें किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ना है कि हाँ हम यहाँ से अभी पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लास्ट टाइम जो होता है ना, उसमें हमें हमारी जो पैटर्न होता है, हमारी जो बुक्स होती है, हमारी जो किताबें होती है, हमारी जो भी मटेरियल हमारे पास में होता है ना, उसी पर हमको विश्वास करना पड़ता है। तो अब नया आपको कुछ नहीं खरीदना है, और जो भी टफ आने वाला डर था ना, उसको आप अपने माइंड से निकाल देना। अच्छा, अब बात करते हैं पेपर की, किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आए थे। तो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस इस बार पेपर में आए थे, वो मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिनको हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस आए थे। दूसरी बात, जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े से मुझे आसान लगते हैं, और आपको भी आसान लगते होंगे। उसका मतलब ये होता है रीजन की जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें हमें क्या होता है, थोड़ा उनको आसानी से हम कर पाते हैं। अगर थोड़ी सी भी हमारी प्रैक्टिस होती है ना, तो हम उनको आसानी से कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आए थे, तो मुझे पेपर बहुत अच्छा लगा, पेपर का लेवल। और जो मल्टीपल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो प्रैक्टिस से भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कितने दिनों का इसमें पूछा जा रहा है, कितने महीनों का इसमें पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स अगर मैं आपको कहूँ ना, तो आपको जनवरी से लेकर मई तक का पूरा याद करना ही है, क्योंकि मार्च अप्रैल मई, है ना, ये तो बहुत ज्यादा आपको इन पर ध्यान देना है। और फरवरी में जो बजट वाले क्वेश्चन, बजट वाला जो हमारे टॉपिक है, उनको भी हमें ध्यान देना है। साथ ही में 70% पार्ट ऐसा है जो हमारे 5 महीनों में से आया था इनमें से, है ना। इसके अलावा मतलब पुराना आया होगा, लेकिन 70% जो पार्ट है वो इन 5 महीनों में से आया था करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स हमारे सिर्फ राजस्थान की पूछी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में तो इंटरनेशनल लेवल की पूछी जाती है ना, तो राष्ट्रीय करंट अफेयर पूछी जाती है, लेकिन हमारे तो सिर्फ राजस्थान की करंट अफेयर्स आएगी, जिसको हमें तैयार करना है। तो जनवरी से लेके मई तक का आपको पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर लेना है। करंट अफेयर्स में भी कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हैं आपको मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि योजनाएं हैं, विधेयक होते हैं, नीतियां होती है, इन पर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही में जो भी पुरस्कार है, खेल है, और जो आयोग है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। तो इनमें से हमें एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है। जो 6 मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ना, नीतियों पर, विधेयक पर, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं राजस्थान में, जितने हमारे यहाँ पे विधेयक, पुरस्कार, खेल, इनको तो आयोग, इन सबको हमें याद करना ही है। करंट अफेयर्स में स्पेशल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमारे 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बस अब राजस्थान के करंट अफेयर्स को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। हमें 5 महीनों का करंट अफेयर्स अच्छे से याद करना है। इतने दिन पहले भी मैं जब वीडियो बनाती थी, मैंने ये कहा था कि हमको सिर्फ 5 महीने का करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, 5-6 महीनों का, और आज मैं यही कह रही हूँ।
तो बस फ्रेंड्स आपको ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमको फर्स्ट ग्रेड के पेपर जो भी हम दे के आए हैं ना, उनसे हमें थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैंने आपको जिस तरह से कहा है कि आपको डर निकालना है, डर आपने निकाल लिया होगा। अब आपको क्या करना है, आज हो चुकी है 4 जून और आज से हमारा न्यू टारगेट शुरू होता है। लेकिन एक चैलेंज हम लेंगे खुद से, जो कि आपको भी करना है, मैं भी उसे पूरा करूँगी कि हाँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, यही हमारा टारगेट रहेगा। तो आज से हमारा टारगेट शुरू होता है और उसका हमारा एक ही गोल रहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जो भी आप मैटर पढ़ रहे हो ना, उसी को आपको बार बार पढ़ना है, जितना आपका मन करे उतना पढ़ना है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी हमने मैटर पढ़ा ना, उसको हम 2 बार रिवीजन 40 दिन में आराम से कर लेंगे। अभी हमारे पास में 40 दिन बचे हैं, इन 40 दिन में भी हमारा रिवीजन आसानी से हम कर सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ यही करना है, हमारे जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनको निकालने हैं, 40 दिन हमारे पास बचे हैं और साथ ही में PYQ वगैरह देखने हैं और आपको रिवीजन वगैरह करना है। तो बस आज से आपका यही टारगेट रहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आज से हमारा यही चैलेंज शुरू होता है और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ, डेली कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ना है, तो आज से हमारा टारगेट का डे 1 शुरू होता है और 21 दिन का हम चैलेंज करेंगे, या फिर ये जो भी पूरा महीना है यहाँ तक हम चैलेंज करेंगे। तो लास्ट 21 दिन का जो चैलेंज है वो हमें एक्सेप्ट करना ही है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपको यही कहना चाहूंगी कि जो भी पेपर आते हैं एग्जाम में, उनसे हमें सीखना है, उनसे हमें डरना नहीं है, उनका पैटर्न हमें सीखना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड में भी RPSC क्वेश्चंस पूछने वाली आपको अच्छे से पता है, तो किस तरह के पैटर्न आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हमने देख लिया है। तो आपको बस यही करना है कि आप एक बार तैयारी करने से पहले जो भी पेपर हुआ है ना फर्स्ट ग्रेड में, उसको आपको पैटर्न देखना है, फर्स्ट पेपर का भी देखना है और सब्जेक्ट का भी कुछ आपका मन करे तो देख लेना। तो इस तरह से हमको सीखना है। तो बस यही हमें सीखने को मिलता है। फाइनली आपको कहना चाहूंगी, किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो और आप अगर SST सेकंड ग्रेड की सीरीज तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिना किसी डर के हमें तैयारी करते जाना है, कंटिन्यू पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, हर एक बात का ध्यान रखना है, समय को खराब नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।